ये पिक्चर देख रहे हो, 7 मेंबर्स आम आदमी पार्टी के ज्वाइन करते हैं बीजेपी बट स्टिल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। वाई? इट इज बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन। सो टुडेज पीवाईक्यू पावर शॉट्स डे 29 एंड आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें सारा ट्रिक भी बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आपको ट्रैक किया जाता है और कैसे आप लॉजिकली उस चीज को समझोगे। ठीक है, सो पहले देख लो, एंटी डिफेक्शन से 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, इवन पहले भी पूछा गया। सो टॉपिक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन आपको कौन से शेड्यूल में मिलता है? 10th शेड्यूल में। ठीक है, अब ये की पॉइंट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंट टुडे इज आई विल एक्सप्लेन यू कहाँ पे आप गलती करोगे। पहला तो बेसिक है कि अगर कोई एक मेंबर अपने से अपना पार्टी का मेंबरशिप गिव अप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई होगा। या फिर अगर वो विप के वोट, मतलब विप ने जो बोला है कि इस पार्टी के अगेंस्ट वोट करना है या आज का जो वोट होगा उसमें यस बोलना है, और अगर वो उसके अगेंस्ट बोला तो अगेन वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब आता है ये दो जगह जहां आप मिस्टेक करोगे। कई बार इसको इंटरचेंज करके पूछ लिया जाता है, तो आप लॉजिकली समझो। अगर एक इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन करता है पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। अब इसको याद कैसे करें? तो ऐसे समझो कि सपोज पॉलिटिकल पार्टी दो है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, दूसरा है बी। क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो ना ए को पसंद करते हैं ना बी को। तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर उठ के आता है, थर्ड पार्टी अपना बनाता है और वोट्स लेके जीत जाता है। उसके बाद अगर वो जीतने के बाद बोलेगा कि नहीं मैं जा रहा हूँ ए पार्टी से मर्ज करने, तो आप खुद सोचकर देखो ये है कि नहीं चीटिंग? बेचारे वोटर्स तो दोनों पार्टी को पसंद नहीं करते थे, उसको इंडिपेंडेंटली वोट दिया था, अलग है बोल के। समझ में आया? तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट मेंबर अगर उठकर जीतने के बाद ज्वाइन करेगा पार्टी तो वो इमीडिएटली क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जो बेचारा नॉमिनेटेड मेंबर है, सोचो अच्छा स्पोर्ट्स खेला या अच्छा एक्टिंग किया और उसको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ने, तो वो अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि ठीक है भाई 6 महीने के अंदर कोई पार्टी चूज कर लो। चूज किया तो ठीक, उसके बाद चूज किया 6 महीने के बाद तो तुम भी डिस्क्वालीफाई। अब ये जो 7 मेंबर्स थे ये लोग डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं हुए बिकॉज ऑफ दिस, ये मर्जर का एक्सेप्शन। क्या होता है कि अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी अग्री करते हैं तो ऐसे केस में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। और ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर या फिर चेयरमैन। तो आपका राज्यसभा में टोटल 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में 7 मेंबर अगर हट गए तो ये 2/3 से ऊपर है। इसी चक्कर में स्पीकर ने, मतलब यहाँ तो चेयरमैन ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। हाउएवर डोंट फॉरगेट, जुडिशियल रिव्यू स्पीकर के डिसीजन का या चेयरमैन के डिसीजन का हो सकता है। क्योतो होलोहन केस में ये बोला गया था। एंड इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो क्या बोल रहा है कि भले ही 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर गए हों उधर बीजेपी, लेकिन आप एज अ पार्टी वो ज्वाइन नहीं किया बीजेपी, तो इसलिए इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करो। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, एंड इसमें एक और लूप होल है कि स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है टू डिसाइड। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल ये आया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला कि अगर स्प्लिट होता है, यानी कि अगर 1/3 1/3 मेंबर्स एक लेजिस्लेटिव पार्टी के अलग होते हैं तो उस केस में भी वो लोग डिस्क्वालीफाई ही होंगे। उससे पहले तक चल जा रहा था स्प्लिट, राइट? अब सिर्फ मर्जर चलेगा। यू गेटिंग इट? सो दिस इज पीवाईक्यू पावर शॉट्स एंड आई एम स्मृति अग्रवाल। बाकी मैं एवरीडे सीसैट पावर शॉट्स भी ला रही हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर आप ये देख सकते हो, सीसैट पावर शॉट्स एक प्लेलिस्ट है, उस पर सारे वीडियोस अपलोडेड है। ओके, सो द नेम ऑफ द चैनल इज सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति। आई होप यू सब्सक्राइब इट एंड डू फॉलो माय इंस्टा चैनल फॉर दिस डेली पीवाईक्यू शॉट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग।